हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का साइकोलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपको बीए फिफ्थ सेमेस्टर में साइकोलॉजी का पेपर फर्स्ट के रूप में पढ़ना रहता है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में से जो आपके क्वेश्चन पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लेकर आया हूँ। केवल 20 क्वेश्चन है जो आपकी यूनिवर्सिटी में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, या हर एक यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इस वर्ष आने की सर्वाधिक संभावना वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। बहुविकल्पीय टाइप के आप यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो मानव विकास जो है सतत प्रक्रिया होती है एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि एक कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है और जीवन के अंत तक चलती है। ठीक है, जब तक आप या हम मरेंगे नहीं उस तब तक चलती रहेगी। ठीक है, चलो सतत प्रक्रिया है, पता चल गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि विकास का सही क्रम क्या माना जाता है। तो विकास का सही क्रम क्या माना जाता है भाई? विकास का सही क्रम क्या माना जाएगा? सिर से धड़ की ओर और फिर हाथ पैर, धड़ से सिर की ओर या फिर पैर से सिर की ओर या फिर सिर से पैर की ओर। तो राइट आंसर आपको लगा देना है सिर से पैर की ओर जो है विकास का सही क्रम माना जाता है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास का एक साथ सन्निहित यानी कि शामिल होना क्या कहलाता है? मानव का संपूर्ण विकास कहलाता है, कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है विकास की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो विकास की प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक चलती है, यानी कि वोम टू टोम चलती है, यानी कि जब आप माँ के पेट में होते हैं वहाँ से लेके जब आप मिट्टी की कब्र में जाते हैं वहाँ तक रहती है। बी आपका करेक्ट आंसर है, गर्भ से कब्र तक चलती है विकास की प्रक्रिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास किस प्रकार के परिवर्तनों को संदर्भित करता है। विकास किस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कहते हैं यहाँ पे संदर्भित करता है। तो प्रगतिशील परिवर्तन को संदर्भित यहाँ पे करेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विकास का स्वरूप होता है। तो विकास का जो स्वरूप होता है ना वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके का विकास का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि विकास का आशय व्यक्ति में गर्भधान में मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध निरंतरता एवं परिवर्तन से है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है शेफर एवं किप ने। किसने? शेफर एवं किप ने। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ेंगे कि विकास का आशय व्यक्ति में गर्भधान से मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्धता, निरंतरता एवं परिवर्तन से है। ये परिभाषा किसकी है? शेफर एवं किप की हो जाएगी। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है विकास किस किस का परिणाम है। तो विकास जो है परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। तो परिपक्वता का मतलब होता है शारीरिक एवं मानसिक मजबूती। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक मजबूती का मतलब होता है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। जब आप में एक अच्छी समझ आ जाती है, आपका शरीर मजबूत हो जाता है। ठीक है, आपका दिमाग मजबूत हो जाता है, आप अच्छे तरीके से सोचने लायक हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है अधिगम को व्यक्ति के व्यवहार में किसके फलस्वरूप होने वाली स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अभ्यास एवं अनुभूति। ठीक है, अधिगम को व्यक्ति के व्यवहार में किसके फलस्वरूप, तो अभ्यास एवं अनुभूति के स्वरूप में होने वाली स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जब बच्चा आग छूकर जल जाता है और अगली बार आग को नहीं छूता है तो ये किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपका अनुभव के आधार पर नवीन क्रिया सीखना, यानी कि उसने पहले आग को पकड़ लिया, अब उसे अनुभव हो गया भाई इससे अगर हम आग को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। यह जो भी वो अपनी भाषा में समझे कि मेरे लग जाएगी या कुछ भी मुझे दुख होगा, मेरे को
कुछ अजीब सा फील होगा और उससे मुझे रोना आएगा तो मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। तो ठीक है, उसको अनुभव हो गया, अनुभव के आधार पर नवीन क्रिया सीखना, उसने नई क्रिया सीख ली कि मुझे अब आपको दोबारा नहीं छूना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा पुरानी क्रियाओं में सुधार करता है क्या कहलाती है? उसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब सीधा सीधा होता है कि सीखना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है विकास की गति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? विकास की गति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? शैशव अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में? ठीक है, विकास की गति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? शैशव अवस्था या फिर प्रारंभिक अवस्था में? सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है किस अवस्था में आने पर विकास की गति मंद पड़ने लगती है? तो वृद्ध अवस्था में आकर जो है ना विकास की गति मंद पड़ने लगती है। 14 का आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आने से पहले देखो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर ये वाला PDF चाहिए तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना है। बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे जाके PDF, हाँ वहाँ पे जाके आपको इस हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पेपर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप, पेपर का ये वाला PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके इसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम से पहले, यानी कि कल मैं करा दूँगा। 5 तारीख का आपका एग्ज़ाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम आपके होने हैं, RMPSC में होने हैं। ठीक है, तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। तो आप सभी एक बार हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आती है आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को नोट कर लीजिए 7300975835। कोई भी ठीक है, आप जो है अपने कॉपी में इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए। बाद में इसे अपने मोबाइल में स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से सेव कर लेना और आपके जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, उसको मुझे इस नंबर पे भेज देंगे। मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप भी है, तो आप व्हाट्सअप पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको अगले कुछ घंटों में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप अपने वहाँ से आंसर चेक कर लेना। मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में 70 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 में से आपको कितने करने हैं, 50 करने हैं, 60 करने हैं, 40 करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं जिससे आप पास हो जाएं बैक ना लेके। सारी बातें आपको वहीं समझा दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि विकास की किस विशेषता का अर्थ है? विकास की किस विशेषता का अर्थ है कि निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है प्रतिगामी। यहाँ प्रतिगामी का प्रयोग प्रगतिशील के अर्थ में किया गया है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंट साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वो जटिल होती है भाई, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है मानव विकास एक ए अवधारणा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए क्या है? मानव विकास एक ए अवधारणा है। ए का मतलब हो जाएगी व्यापक अवधारणा है या फिर विस्तृत अवधारणा है। मानव विकास एक व्यापक अवधारणा हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के कार्यों को किस ढंग से समझना है। विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के कार्यों को किस ढंग से समझना है। राइट आंसर आपको लगाना है उचित ढंग से समझना हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इस वीडियो के बाद 50 MCQ क्वेश्चन का एक वीडियो मैं लेके आऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।